Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Have a nice time. Yesterday we done the long question objectives. Now we moved for the last topic of the chapter, that is diseases of transport system. ठीक है ना, हमने पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 1 डिजीज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, चैप्टर नंबर 2 में डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है ना, जैसे उसमें था अनडाइजेशन जो था, डायरिया था, कॉन्स्टिपेशन था, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जो फ्लू, कूल, इन्फ्लुएंज़ा, ठीक है ना, एस्थमा हो गए. अब डिजीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ब्लड में जो कमी आ जाती है किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, कोई डिफिशिएंसी की वजह से डिफरेंट डिजीज़ जो है वो काज होते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन सी जो बीमारियां हैं हो सकती हैं. आपको नज़र आ रहे हैं, फिर वन बाय वन हम पढ़ेंगे. एनीमिया, ठीक है ना, एनीमिया में क्या हो जाती है, खून की कमी. ठीक है, ये वो बीमारी है जिसमें खून की कमी होती है, बॉडी में आयरन की कमी आ जाएगी. डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद. हीमोफीलिया, ये बीमारी है जहाँ से प्लेटलेट्स, ठीक है ना, प्लेटलेट्स जो है वो प्रॉपर काम नहीं करते और थोड़ा सा भी ज़ख़म लग जाए तो उससे खून बहता है और वो ख़तरनाक हो सकता है. थ्रोम्बोसिस जो है शीरीन में खून जम जाना, मतलब जो ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है, जो ब्लड वेसल्स है उसमें वो जम जाता है जिसकी वजह से वो नहीं पास होता और नए आर्टरीज जो है वो तंग हो जाती है, प्रेशर से आते तो हार्ट डिजीज़ काज होती है. ठीक है, वैकोसिस वेन्स, मीन के आपको मैंने ये दिखाया भी था कि वेन जो है जो लेग में है उसमें जब ब्लड वापस जाते हैं, वॉल जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता, उसमें ख़राबी आ जाती है तो वो ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाता है. लीकिंग ऑफ हार्ट वॉल्स, ये जो हार्ट का वॉल है, ठीक है ना, वो जब क्या करता है, खून छोड़ देता है तो वो बंद नहीं होता, वॉल, उस वॉल में ख़राबी आ जाती है, वो बंद नहीं होता जिसकी वजह से खून वापस आता है. ठीक है ना, तो इस वजह से क्या हो जाते हैं, लीकेज ब्लड, हार्ट प्रॉब्लम काज होते हैं. नेक्स्ट है फॉल्टी पीस मेकर. ये भी आपको मैंने दिखाया था कि पीस मेकर एक डिवाइस है जो शॉक देता है, जो हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, जहां आपको दिखाया भी था, जो हमने रेडियो आइसोटोप्स में पढ़ा था कि मेडिकल साइंस में फिर ये भी था कि पीस मेकर का इस्तेमाल करते. पीस मेकर जो है थोड़े टाइम बाद जो है वो शॉक देता है. हमारा हार्ट जो है वो 70 टाइम्स, ठीक है ना, 1 मिनट में वो 70 टाइम बीटिंग करता है. ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ डायबिटीज़ जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं, जिसमें ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाता है और ब्लड जो है वो इतना इंसुलिन पैदा नहीं करता जितना हम खुराक में शुगर ले रहे हैं, वो कमी पैदा हो जाती है. इंसुलिन जो है वो प्रॉपर उसकी डाइजेशन नहीं हो रही, तोड़ फोड़ नहीं हो रही. इंसुलिन जो है शुगर जो हम ले रहे हैं वो ज़्यादा है और जो बॉडी इंसुलिन निकाले उसके लिए नाकाफ़ी है. फिर है हार्ट ट्रांसप्लांट. ठीक है ना, अक्सर लोग जो है एक दूसरे को हार्ट, मतलब जो मुर्दा होता है उसका हार्ट तो हाफ आवर तक काम करते हैं तो वो ट्रांसप्लांट करते हैं. ठीक है ना, तो बात कर लेते हैं. तो ये सारी जो है अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि किस तरह कौन सी डिजीज़ जो है वो किस किस वजह से होती है. ठीक है ना, अब ये जो है एनीमिया जो है वो किस वजह से हो जाती है कि आयरन की कमी की वजह से, फोलिक एसिड की कमी की वजह से और B12 विटामिन की डिफिशिएंसी की वजह से. ठीक है ना, एनीमिया जो है वो बॉडी में किस वजह से होती है, आयरन की कमी, फोलिक एसिड की कमी और B12 विटामिन की कमी की वजह से. अब ये पिक्चर्स शो करे जो येलो पन दिखा रहे, दैट इज़ एनीमिक. ठीक है ना, ये एनीमिया है इसको. ये दूसरा जो है वो प्रॉपर है, उसके ब्लड प्रॉपर बॉडी में काम कर रहे हैं उसके प्रॉपर. ठीक है ना, और ये येलो जो है दैट इज़ एनीमिक. ये जो है नेक्स्ट वन, ये उसके बारे में है हमारे पास हीमोफीलिया. ठीक है, जिसमें अब ये देखिए जो इंजरी हुई है वहाँ पे प्रॉपर क्लोटिंग हो रही है. ठीक है ना, जो नॉर्मल है, और ये दूसरा जो है उसमें क्लोटिंग नहीं होती और खून बहता है और एक टाइम इतना आ जाता है कि वो खून इतना बहता है कि उसकी सर्जरी करनी पड़ती है उसको स्टॉप करने के लिए. ठीक है, ये इस तरह थोड़ा सा भी ज़ख़म लग जाए तो हीमोफीलिया से ब्लड से
ब्लड जो है निकलता ही रहता है, कोई उसकी क्लॉटिंग नहीं होती, ठीक है। ये जो है दैट इज़ थ्रोम्बोसिस। आज हम इन 3 बारे में पढ़ेंगे, एनीमिया, हीमोफीलिया और थ्रोम्बोसिस के बारे में। अब ये जो है ये क्लॉट हुए हैं, ठीक है ना, जमा हुआ है खून जो है, जो ब्लड वेसल्स में जो है जम गया है, ठीक है ना। ये देखिए ये छोटे छोटे रगे नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह ये थ्रोम्बोसिस जो है ये ब्रेन में भी काज हो सकता है और इसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है और इंसान जो है मर जाता है। जैसे हम कहते हैं ब्रेन हैमरेज, ठीक है ना, जो ब्रेन के रगे हैं वो पड़ जाते हैं, शरीने जो है रगे जो है कहते हैं ब्रेन हैमरेज हो गए, उसके जो ब्रेन के रगे हैं वो पड़ गए हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ थ्रोम्बोसिस, जो बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं और ब्रेन में भी, जो ब्रेन के लिए वो ज़्यादा ख़तरनाक, ठीक है। अब बुक के पेज नंबर आ जाए 26। आज हम इसमें ये 3 डिजीज़ पढ़ेंगे सिर्फ, दैट इज़ एनीमिया, हीमोफीलिया एंड थ्रोम्बोसिस। अब बुक की तरफ देखिए। डिजीज़ ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किल मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज़। कहते हैं जो बीमारियां सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से होती है उससे ज़्यादा इंसान मरते हैं बनिस्बत, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां ले, रिस्पायरेटरी के लिए या और बीमारियां हम ले, उससे कम इंसान मरते हैं बनिस्बत इसके, ठीक है। बट द नंबर ऑफ डेथ इज़ ग्रेजुअली डिक्रीज बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिस्कवरीज regards their cause, prevention and treatment of these diseases। अब जो रेट है मरने की, जो डेथ रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब ये काम करे, ये काम करे, ये, तो उसकी वजह से कमी आ गई है डेथ्स में, ठीक है ना। जैसे पीस मेकर आ गया, ठीक है ना, ये जो वेन्स है ब्लॉकेज, उसकी सर्जरी कर दी जाती है, उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब है रिगार्डिंग द काजिंग कि क्या वजह है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो जाए, प्रिवेंशन कि किस तरह हमने उसकी हिफाजत करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, ठीक है ना। और ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ कि किस तरह हमने उसका इलाज करना है। फर्स्ट वन है एनीमिया। एनीमिया मीन खून की कमी, ठीक है। अब है एनीमिया इज़ अ क्वाइट कॉमन एंड हैपन व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ आयरन इन अ पर्सनल डाइट। एनीमिया कब होता है? जब इंसान के खुराक में आयरन की कमी होती है। और अक्सर कहते हैं ये जो पालक का साग है, ठीक है ना, जो लीवर है इसमें आयरन ज़्यादा है। अक्सर जिनको जो एनीमिक हो जाते हैं उनको यही चीज़ें, जो सलाद हो गई है, ठीक है ना, एप्पल हो गया है, ये सलाद के पत्ते ग्रीन, उसमें ज़्यादा आयरन है, पालक का साग जो है उसमें आयरन है, ठीक है ना। तो उनको कहते हैं कि ये चीज़ का, और लीवर इना, ठीक है ना, वो जिगर जिसे हम कहते हैं। यू मे रिमेंबर दैट आयरन इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है द ऑक्सीजन कैरिंग सब्सटेंस इन द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर आयरन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचाएगा बॉडी के सेल्स तक, ठीक है ना। एनीमिया इज ट्रीटेड विद टैबलेट एंड कंटेनिंग आयरन साल्ट, और उनको वो दवाइयाँ दी जाती है जो जिसमें आयरन साल्ट हो। हम तो दवाइयों के साथ साथ यही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं, ठीक है ना, और ऐसे मटेरियल ले लेते हैं, जैसे पालक साग हो गया है, सलाद के पत्ते हो गए हैं, एप्पल हो गया है, ठीक है ना। तो इससे ये कि प्रॉपर जब इनको एनीमिक हो जाते तो ये चीज़ें देनी चाहिए ताकि आयरन की डिफिशिएंसी जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये बीमारी है जिसमें ज़ख़म से खून बहता है, मतलब प्लेटलेट्स प्रॉपर काम नहीं करते। हेमोफीलिया इज़ अ डिजीज़ दैट कैन बी पास्ड ऑन बाय पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। अगर ये बीमारी पेरेंट्स में हो तो उससे बच्चों में आ सकती है, ठीक है ना। हेमोफिलिक कैन नॉट मेक द केमिकल नीड टू मेक द ब्लड क्लॉट एंड हील वोन। अब हेमोफिलिक जो है, जो बंदा है जिसको ये डिजीज़ है, वो केमिकल प्रोड्यूस नहीं करता, जैसे फाइब्रोजन हो गया, ठीक है ना, वो एक प्रोटीन है, वो ब्लड को क्लॉट करता है। अगर बॉडी वो प्रोड्यूस नहीं करता तो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा और ज़ख़म जो है वो बढ़ेगा नहीं, हील वोंड, ज़ख़म जो है वो नहीं बढ़ेगा। जो बॉडी है वो केमिकल जो चाहिए, जो ब्लड को क्लॉट करता है, ज़ख़म को बढ़ता है, वो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम काज होते हैं।
Even a small cut and scratch mean खराश, can bleed dangerously unless medical treatment is given urgently. एक छोटा सा ज़ख़म, ठीक है ना, छोटा खरोच लग जाना, जैसे किसी चीज़ के साथ लग गए और छोटा सा खरोच आ जाए, ठीक है ना, तो उससे इतना ज़्यादा खून निकलता है कि वो ख़तरनाक हो सकता है और उसके लिए कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल लेके जाए, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करे। थर्ड वन जो है थ्रम्बोसिस में शीरीन में खून जम जाना, जो वेसल्स है, ठीक है ना, उनमें खून का जम जाना, जैसे अभी आपको दिखा दिया, ठीक है, जैसे ये वाला, जैसे ब्रेन में, ठीक है ना, ये वाला, ये दैट इज़ थ्रम्बोसिस, जहाँ पे ब्लड की क्लोटिंग। और ये क्लोटिंग किस वजह से, ब्रेन में भी अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, बॉडी में किसी चीज़ के साथ लग जाता है तो उसके साथ ये जो है बॉडी में ये ग्रीन आ जाते हैं, आर्टरीज जो है वो पड़ जाते हैं। थ्रम्बोसिस अ क्लॉट और लंप ऑफ ब्लड प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स इनसाइड द ब्लड वेसल, ठीक है ना। क्लॉट मीन जम जाना, लंप भी जम जाना, ब्लड प्रोटीन का है और ब्लड सेल्स के अंदर ब्लड सेल का, जैसे रेड ब्लड भी हो सकता है, वाइट ब्लड, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जो क्लॉट है, लंप है ब्लड प्रोटीन का, ब्लड सेल का, ब्लड वेसल के अंदर, जैसे ये ब्रेन में देख लें, ठीक है ना, जैसे ये नज़र आ रहे हैं, जैसे ये, ठीक है ना, ब्लड वेसल में इनका खून का जम जाना। द ब्लड वेसल इट विल स्टॉप फ्लो ऑफ ब्लड, स्टक मीन अगर वहाँ पे रह जाए, ठीक है ना, जैसे उसको ब्लॉक कर दे तो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है ब्लड का जाना। थ्रम्बोसिस द ब्रेन कट्स डाउन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, अगर ब्रेन में हो तो वो ब्रेन को खून नहीं देता। दिस लोअर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीच द ब्रेन सेल, और उसकी वजह से ब्रेन सेल को ऑक्सीजन कम मिलता है। दिस इज़ व्हाट हैपन टू अ स्ट्रोक विच इज़ किल और काज द ब्रेन डैमेज। स्ट्रोक मीन एक झटका सा आ जाता है, ठीक है ना, इंसान को पता भी नहीं लगता, वो इस वजह से होता है कि ये ब्रेन में जो है ये इनके वेसल जो है वो पड़ जाते हैं या ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाता है, वो जो क्लॉट हुआ ब्लड होता है वो और ऑक्सीजन और ब्लड को जाने नहीं देता और वो इतना ख़तरनाक हो सकता है कि इंसान को मार देता है और दिमाग को डैमेज कर सकता है, ख़राब कर सकता है। द कॉर्नी आर्टरी ऑफ द हार्ट में भी ब्लॉक और मैड नैरो, ब्रेन में हो तो ब्रेन को डैमेज कर लेता है। उसके बाद अगर ये कॉर्नी आर्टरी जो दिल को खून देने वाली आर्टरी है, ठीक है ना, जो दिल के ऊपर होती है, वो इसकी वजह से ब्लॉक हो जाती है या बंद हो जाती है या फिर जो है नैरो तंग हो जाती है। व्हेन फैट कलेक्ट्स इन देयर वॉल, जब उनके वॉल, उनकी जो वेसल्स है उसके इर्द गिर्द जो है फैट्स कलेक्ट हो जाते हैं तो उनकी दीवारों को वो क्या कर देता है, तंग कर देता है, जिसकी वजह से खून प्रेशर से जाता है। तो इसके लिए भी ऑपरेशन करके उनकी स्टंग्स लगा ली जाती है, ठीक है ना। Thrombosis is these vessels stop oxygen getting to a heart muscle, so the heart stop working properly. ऑक्सीजन दिल के मसल्स को प्रॉपर नहीं मिलता और हार्ट जो है फिर वो प्रॉपर काम नहीं करता। द पर्सन सफर गेट पेन इन द चेस्ट एंड द हार्ट में स्टॉप बीटिंग, इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है और हार्ट जो है स्टॉप कर लेता है धड़कन और उससे हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है ना। दिस इज़ अ हार्ट अटैक और कॉर्नी थ्रम्बोसिस, इसको कहते हैं हार्ट अटैक या कॉर्निया थ्रम्बोसिस। ओबेस, ठीक है, ओबेसिस और ओवरवेट, मोटापा जो है और वज़न का ज़्यादा जो है। People with high blood pressure or tobacco smoker are most likely to have heart attack than the people of average weight. जो बंदा मोटा है, ओबेसिस है उसको या फिर ओवरवेट है, उसकी ब्लड प्रेशर हाई होता है या फिर जो स्मोकिंग करता है तो उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसको ज़्यादा ख़तरा है कि वो उसको हार्ट अटैक हो बनिस्बत उनकी जो एवरेज वेट हो, ज़्यादा वेट उसका ना हो, प्रॉपर हो, नॉर्मल हो। The main cause of the heart disease is build-up of fatty substance called cholesterol inside the arteries, ठीक है ना। अक्सर चेक करते तो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए, जो चर्बी वाले हैं जैसे तिक्के वगैरह हो गए, घी का इस्तेमाल वो बंद करते, कहते ऑयल या फिर बॉयल चीज़ इस्तेमाल करें, ठीक है। मेन काज ऑफ द हार्ट डिजीज़ आर बिल्ड, अब इसका मेन काज जो है ये अंडरलाइन करें। द मेन काज ऑफ द हार्ट डिजीज़ इज़ बिल्ड अप ऑफ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल इनसाइड द आर्टरीज, जो आर्टरीज है उसके इर्द गिर्द जो चर्बी है वो जमा हो जाती है। दिस मेक द आर्टरीज नैरो एंड इवन क्लॉग देम टू ऑल टुगेदर, कहते हैं कि इसको जो है इसकी जो आर्टरी है वो
इसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसके इर्द गिर्द वो तंग हो जाते हैं। आर्टरीज नैरो मीन तंग हो जाना, इवनली क्लॉग जो बढ़ा हुआ है वो उसको मिला देते हैं। द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द हार्ट मसल विद फूड एंड ऑक्सीजन। एफ द कोलेस्ट्रॉल क्लॉग द कोरोनरी आर्टरीज द हार्ट में बिकम वीकर एंड स्टॉप बीटिंग एंड दिस इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। फिर क्या हो जाता है कि अगर हमारे पास प्रॉपर काम नहीं करेगा, ब्लड जो है आर्टरीज जो है वो तो फूड देता है, ऑक्सीजन देता है, जब ये ब्लॉक हो जाता है उसमें ऑक्सीजन और खुराक नहीं पहुंचता तो हार्ट जो है वो बीटिंग स्टॉप कर लेता है और उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वर्कोसिस वेन्स आर काज्ड व्हेन द वॉल्स इन द वेन्स ऑफ द लेग्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। वर्कोसिस जो है ये आपको मैंने दिखाया भी है, आपकी बुक में पिक्चर भी नज़र आदमी के पाँव में दे कैसे ब्लड जो है वो क्लॉट हो चुके जैसे दाने हो गए। ठीक है ना। द वेन स्वेल एंड बिकम वर्कोसिस वेन्स, स्वेल हो जाते हैं वर्कोसिस। इन बैड cases a vein may have to be taken out of the leg. Other healthy veins are then joined up by surgery to carry the blood up by the leg. अब इसका जो ऑपरेशन कर दिया जाता है, इसका ऑपरेशन सर्जरी कर दी जाती है, इसकी जो ब्लॉकेज होती है वो निकाल दिया जाता है, उसके साथ जो सही वेन है वो निकाल के उसके साथ ऑपरेट कर दिया जाता है ताकि ये काम प्रॉपर करे। आज के लिए इतना ही। ठीक है। आज हमने पढ़ा एनीमिया, हीमोफीलिया एंड थ्रोम्बोसिस एंड वर्कोसिस वेन। एनीमिया में खून की कमी होती है, मतलब आयरन की कमी। हीमोफीलिया में जो है प्लेटलेट्स प्रॉपर नहीं होते हैं, प्रॉपर क्लॉटिंग ब्लड नहीं करता। थ्रोम्बोसिस में जो है आर्टरीज ब्लॉक हो जाते हैं फैट्स की वजह से, जो खुराक आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, जो बाज़ार के कानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से। वर्कोसिस में जो है वॉल जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता, वहाँ पे खुराक नहीं, जो खून है खून जो है वेन्स में वो आता है तो वॉल्स खुले होते हैं, वो प्रॉपर बंद नहीं होते, जिसकी वजह से जो वेन होते हैं उसकी जो वॉल जो है वो वीक होते हैं तो उसकी वजह से वेन में स्वेलन हो जाती है, खून जो है वो जम जाता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सा हो जाए तो इसका ऑपरेशन करके इसमें जो सही वेन है वो लगा दिया जाता है ताकि ब्लड जो है वो आराम से ऊपर जाए। ठीक है। आज के लिए इतना ही।